ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा सब्जेक्ट चल रहा था कर्म की मूल प्रकृतियां पंचलब्धि के अंतर्गत। पंचलब्धि डॉक्टर उज्ज्वला शाह, पेज नंबर 11। कर्म की मूल प्रकृतियां, मूल प्रकृतियों के बारे में पढ़ रहे हैं, फिर उत्तर प्रकृतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए हाँ, तो हम कर्म बंध संबंधी चर्चा कर रहे थे। जीव के साथ कर्म बंधा हुआ है, प्रचंड प्रमाण में उसकी सत्ता कायम बनी रहती है। उसमें से प्रति समय पुराने कुछ कर्म निकल जाते हैं, अर्थात उदय में आते हैं, और प्रति समय नए कर्म बंधते हैं। प्रत्येक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, बद्ध होते हैं। उनकी संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं ना कि प्रत्येक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, नए नए कर्म बनते हैं, और वो जितने बनते हैं लगभग उतने ही निकल जाते हैं। पूर्वबद्ध कर्म में से उतने ही अनंत परमाणु उदय में आकर निकल जाते हैं। ये एक साइकिल चलती रहती है ना। इसमें जो उदय शब्द जो आया, उदय शब्द से सब परिचित होंगे। उदय का अर्थ है कि वो जैसे कि हम टॉर्च चलाते हैं ना, तो टॉर्च जलाने में वो जो सेल में से वो प्रकाश के रूप में उसका फल मिलता है, और फिर कालांतर में वो बैटरी डिस्चार्ज होने लगती है, अर्थात उसके जो परमाणु हैं वो प्रकाश रूप में उदित होकर के निकल जाते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन में जितने कर्म हमने पहले बांधे थे, और समय समय पर जब उनकी स्थिति आती है, मैच्योरिटी आती है, तब वो खिर जाते हैं, और फल उनके फलस्वरूप जो भी यथा योग्य फल है वो मिल जाता है। जैसे मैंने अब टॉर्च का आपको एग्जांपल दिया कि उसके सेल में से प्रकाश निकलता है, प्रकाश रूपी उनका उदय होकर के वो धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। इसी तरह सभी कर्मों के परमाणुओं में जो योग्यताएं होती हैं, वो योग्यताएं यथा समय में प्रकट होती हैं। इसी को हम उदय कहते हैं, कर्मों का। प्रति समय पुराने कुछ कर्म निकल जाते हैं, अर्थात उदय में आते हैं, और प्रति समय नए कर्म बंधते हैं। प्रत्येक समय में अनंत कर्म परमाणु बंधते हैं, बद्ध होते हैं। उनकी संख्या को समय प्रबद्ध कहते हैं। पूर्वबद्ध कर्म में से उतने ही अनंत परमाणु उदय में आकर निकल जाते हैं। सामान्य पने हम कहते हैं कि कर्म बंधा या कर्म उदय में आया, परंतु उन कर्मों की विभिन्न 8 जातियां हैं। उनके स्वभाव अर्थात प्रकृति अर्थात कार्य भिन्न भिन्न हैं। उन्हें कर्म प्रकृति कहते हैं। जैन साहब, सुशीला जी, सुशीला जी, खाना हुआ जैन साहब, सारे ये क्यों नहीं म्यूट हो रहा भाई? ये म्यूट भी नहीं हो रहा सुशीला जी का। जैन साहब, एक प्रश्न था जी। अभी आपने इसमें बताया, अभी ये कंफ्यूजन आया है। हाँ, कि जितने परमाणु अनंत परमाणु उदय में आकर निकल जाते हैं, हाँ, उतने ही बंध जाते हैं जी। तो इसका मतलब जो कर्मांड शरीर है, हाँ, जिसमें कर्मों के जो परमाणु हैं, वो उसका सिग्मा एन कांस्टेंट रहता है। हाँ, इसका मतलब ये समझे ना। मैंने पहले इसके बारे में एक्सप्लेन किया था कि ये जितने आए उतने निकल गए। उसका अर्थ ये नहीं कि फिर तो खाली हो गया मामला। नहीं, खाली नहीं हो गया। हाँ जी, मतलब जितने आए उतने बंध गए, हाँ, उतने ही बंधे। हाँ, तो वो जो क्वांटिटी कर्मांड शरीर में रहती है, हाँ, 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 जब तक के मोक्ष की स्थिति नहीं आएगी, जब तक निर्जरा नहीं होगी, तब तक तो वो क्वांटिटी सिग्मा एन जो है, हाँ, वो कांस्टेंट रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब इसमें एक प्रश्न उठता है, जैसे जैसे उसकी आयु बंधी हुई है,
शुरू से आखिर तक जैसे जैसे उसके क्रियाकलाप होते रहते हैं, तो उसके हर क्षण क्या कहते हैं, अनंत अनंत बंदी परमाणु बन रहे, वो कर्म बन रहे हैं। हाँ। तो जब एक अनंत वर्ड यूज कर दिया, तो अनंत का मतलब तो ये है कि उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। हाँ। तो फिर सिग्मा एन का इसका क्या सिग्निफिकेंस हुआ वहाँ? नहीं, एक्चुअली क्या है कि जो लिमिट है ना, अब अनंत में भी कई तरह के अनंत अनंत कह देते हैं, लेकिन अनंत अनंत का अर्थ वास्तव में ये है कि वो कभी समाप्त नहीं होती ऐसी राशि। अच्छा। हाँ, उसमें अनंत का अर्थ ये है, दो तरह के अनंत पाए जाते हैं। एक अनंत ये है कि वो कालांतर में जाकर के वो कम होता होता असंख्य में परिवर्तित होता है, लेकिन वास्तव में जो अनंत शब्द इस्तेमाल होता है उसका अर्थ ये कि उसमें से खर्च करते जाओ तब भी वो उसका अंत नहीं होता, ये उसका अर्थ है अनंत का अर्थ। तो वो वही जो, हुआ ना, सिग्मा एन का कोई सिग्निफिकेंस नहीं रहेगा। हाँ, मतलब वो क्या है कि जैसे अपन बोल रहे हैं अनंत कर्म आ रहे हैं और अनंत ही निकल रहे हैं। जी जी। अब वो अनंत का जो भेद अपन करें तो भेद उस अपेक्षा से है कि वो अनंत कभी समाप्त नहीं होता, लेकिन कर्मों का जो, जैसे आपने कहा कि जब तक मुक्ति नहीं हो जाती तब तक वो कुछ कर्म, काफी सारे कर्म जो है वो सत्ता में निरंतर बने रहते हैं। बने रहते हैं। हाँ, अभी जैसे मान ली मैंने आपको एक दिन एग्जांपल दिया था, एक डेटम लाइन है कि मान लो किसी के जो है 10,000 कर्म परमाणु फॉर एग्जांपल बने हुए रहेंगे जी हाँ, जी हाँ। जीव, तो 10,000 वो रहेंगे। कौन से रहेंगे? वो जिनकी स्थिति बहुत आगे तक चलने वाली है। तो उसके बीच में जो है मान लीजिए कि कोई नए कर्म आ गए 500, तो 500 कर्म ही पुराने में से निकल जाएंगे, लेकिन वो 10,000 या जितने भी स्थिति एक डेटम लाइन है वो बनी रहे। जैसे कोड़ा कोड़ी सागर की जो आप बताते हैं ना 70 स्थिति है, स्थिति वाले हैं। स्थिति जो बनी है, तो वो तो उस समय तक बंधे रहेंगे, वो तो सत्ता हाँ, में पड़े ही रहेंगे। क्योंकि अगर तो वो वो तो, हाथों में निकल गए तो फिर उन स्थिति का क्या मतलब हुआ? हाँ नहीं, वो तो निकल ही नहीं सकते हैं जब तक कि उनकी निर्जरा नहीं हो। बराबर, ऐसा होता है। सर भाई साहब एक बात और कहनी है। ये भाई साहब जो है कोई कर्म एक साथ पूरे निकलते हैं या थोड़े बहुत तो रहते ही होंगे, ऐसी बात? हाँ, मैंने बताया ना, हाँ वो है एक उसमें जो है ना 1.5 गुण। नहीं, मेरा मतलब ये था कि जैसे 100 कर्म थे, 100 कर्म निकल के 100 वापस आ गए, तो उसमें तो गड़बड़ होती होगी ना? नहीं, देखो, कुछ कर्म हमेशा सत्ता में विद्यमान रहते हैं, ठीक है। और वो उनमें से मान लीजिए कि उनमें से कुछ निकल गए हैं, सपोज करो कि एक समय में निकल गए, तो जो आने वाले हैं वो उसकी पूर्ति करके उतना लेवल बनाए रखते हैं। लेवल बनाए रखते हैं। भाई साहब मुझे कुछ कहना है। हाँ, बोलिए बोलिए। आपने बताया अभी कि कारवां से जितने जितने कर्म रहते हैं, जितने बंधते हैं उतने की निजरा हो जाती है, समाप्त हो जाते हैं। हाँ, ठीक है ना? हाँ, अब एक बात बताओ कि संवर पूर्वक जो निजरा हो रही है, हाँ, आना बंद है कर्मों का और निजरा चल रही है, तो वो आना तो बंद है, जब बंद हो नहीं रहा है और निजरा चल रही है, तो ये जो आपने जो बोला, ये जो सिद्धांत ये यहाँ पे कैसे लागू नहीं हो रहा? क्यों लागू? तो यहाँ नहीं लागू होगा, वो सांसारिक जीव के लिए बाबूजी, जो मैंने प्रश्न पूछा था, मैंने बोला ना, जो जीव तो मैं तो संसार पे बात थोड़ी कर रहा हूँ भाई साहब, ये नहीं, संसारी बात है। संसार में ही संवर होता है, संसार में ही सब कुछ होता है। तो मैं कह रहा था कि संवर पूर्वक निजरा जो होगी उसमें तो ये सिद्धांत लागू नहीं होगा मेरे ख्याल से। भाई से बताएंगे। हाँ, देखो, ऐसा है कि जो अपन जो कर्मों की जो अभी जैसे अपन गुणस्थान पढ़ते हैं, पहले भी पढ़ा, अभी भी पढ़ेंगे, तो और इसके बारे में बहुत डिटेल आएगा। तो वो जो संवर जो जिन जीवों का होता है ऊंचे गुण स्थानों में जाकर के, तो क्या कहते हैं अपन के पहले गुण स्थान में इतने कर्मों की बंध विच्युति हुई, अब उनकी बंध नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरे गुण स्थान में हुआ तो इतने कर्मों की प्रकृतियों का बंध भी नहीं होगा, निकल जाएगा। तो अब जो बची हुई जो प्रकृतियां हैं उन कर्मों का, उनका कर्म परमाणु आते रहते हैं, और वो अलग अलग गुण स्थानों में जाकर के जो कर्म प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई कि वो बंध नहीं होंगे। ठीक है, अनुभाग विच्छित्ति भी होगी, बहुत सारी विच्छित्ति आएंगी, अपन ये किताब इसलिए पढ़ रहे हैं। तो वो होते होते उनको सत्ता में से निकलते जा रहे हैं, बंध विच्छित्ति नए बंधेंगे नहीं। ये अभी सामान्य अपन एक नियम पढ़ा है। अच्छा, ये नियम मैंने आपको नियम सामान्य नियम है। वही मैंने बोला था बाबूजी, सामान्य नियम की बात हो रही। अभी विशेष नियम आएगा तो आपको ये सब क्लैरिटी आएगी कि ये कैसे हो रहा है। ठीक है सर।
तो उसमें से प्रति समय पुराने कुछ कर्म निकल जाते हैं, अर्थात ये हमारा ये हमेशा जो चक्र चलता है ना, नए कर्म जो आते हैं पुरानों का हाँ, उदय। ये सामान्य रूप से चलो, जो सामान्य नजरा हो रही है, हाँ, जो फल दे के नजरा जो हो रही है, क्या हुआ है उन्हीं की उसके बारे में बातचीत चल रही है, और संबलपूर्वक नजरा के बारे में बात नहीं है ये। हाँ, नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पाऊँ। हाँ ठीक है, समझ में आ गया। तो हमारा जो शरीर बना हुआ है और शरीर में बहुत सारे परमाणु नए नए आ रहे हैं, पुराने निकलते जा रहे हैं, हमारी पर्याय हम जो है बचपन से बुढ़ापे की ओर बढ़ रहे हैं, शरीर टिका हुआ है। तो टिका हुआ होने की ये पूरी व्यवस्था इसी सामान्य नियम के अंतर्गत आती है। हाँ ठीक है, ठीक है। सामान्य पने हम कहते हैं कि कर्म बंधा या कर्म उदय में आया, परंतु उन कर्मों की विभिन्न 8 जातियां हैं, उनके स्वभाव अर्थात प्रकृति अर्थात कार्य भिन्न भिन्न है, उन्हें कर्म प्रकृति कहते हैं। कर्मों की प्रकृति है ना, कर्मों की 64 प्रकृति नाश, क्या क्या वो आती है ना पूजन में, जीते अष्टादश दोष राश, वो कर्मों की प्रकृतियां हैं। इन 8 कर्म प्रकृतियों को मूल प्रकृति कहते हैं, है ना। मूल प्रकृति वही है हमारे ज्ञानावर्णी दक्षिणावर्णी मोहनी अंतराय, 4 तो घातियां हो गए और 4 अघातियां हो गए, आयु नाम गोत्र और वेदनी। तो इस तरह से जो 8 ये कर्म है इनको मूल प्रकृति कहते हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, देखो लिखा है, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी अंतराय वेदनी आयु नाम और गोत्र। उनके स्वभाव के अनुसार ये नाम है, उसकी हम चर्चा करें। ज्ञानावरण का अर्थ है ज्ञान पर आवरण। जो कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, अर्थात ज्ञान गुण की शक्ति ज्ञान पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता, वह ज्ञानावरण कर्म है। हमारा कोई है क्या इस कर्म, ज्ञानावरण कर्म हमारा है उदय में? बिल्कुल ऐसा है? जितना हमारा उदय में है उतना हमको ज्ञान नहीं है, और जितना हमारा शमित है, जितना उदय नहीं हो रहा उतना उघाड़ है, उतने ज्ञान से हमारा काम चल रहा है। तो ज्ञानावरण का अर्थ है ज्ञान पर आवरण। जो कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है, अर्थात ज्ञान गुण की शक्ति ज्ञान पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता, वह ज्ञानावरण कर्म है। अब यहाँ कथन तो इस तरह से निमित्त का ही किया जाएगा कि निमित्त ने कार्य किया। क्या बोल रहे हैं, देखो कि बोलने की भाषा जो है अलग होती है, लेकिन अंदर का भाव आप सब समझदार हैं, इसलिए समझ लेना, ऐसा वो बोल रही हैं कि यहाँ हम निमित्तों की भाषा में बात करेंगे। क्या बात करेंगे? ज्ञानावरण कर्म ने ज्ञान पर आवरण डाला, परंतु यहाँ जीव और कर्म यानी पुद्गल, इन 2 द्रव्यों की भिन्नता एवं स्वतंत्रता हमेशा ख्याल में रखकर ही इस विधान का अर्थ समझना, है ना। ऐसा कहा जाएगा कि कर्मों ने ऐसे किया, लेकिन किया का मतलब ऐसा हुआ, ऐसा निमित्त बना, ऐसा निमित्त बना। नहीं तो कर्म को जीव का भला बुरा करने वाला मानने लगेंगे, तो पराधीनता की कल्पना से हम सब दुखी हो जाएंगे, है ना। ये पहले आपको चेता दिया गया, कर्ता भाव हो जाएगा। हाँ, तो अभी अगर ऐसा कहने में भी आए तो आप हमारा गला मत पकड़ना, उनका कहने का अर्थ है कि आपने दुखी तो वैसे भी होता है साहब कर्मों के बंधने से। तो योग्य अर्थ ग्रहण करने की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है, क्योंकि इस विषय पर विस्तृत विवेचन हम पूर्व में कारण कार्य रहस्य पुस्तक में कर चुके हैं। शास्त्र में 8 कर्मों का स्वरूप दृष्टांत देकर समझाया है। जिस तरह देवता की मूर्ति का मुख वस्त्र से ढका हुआ हो, तो वस्त्र के कारण हमें मूर्ति का विशेष ज्ञान नहीं हो सकता। मूर्ति बनी हुई है, आपने देखा ना, जो प्रतिष्ठाएं होती हैं, तो उनमें पहले वो मूर्ति के ऊपर में कुछ आवरण डाल के रखते हैं, फिर उसके बाद में जिस दिन वो उनका जो प्रतिष्ठा होने वाली होती है उस दिन उसको हटाते हैं। तो बोल रहे हैं शास्त्र में 8 कर्मों का स्वरूप दृष्टांत देकर समझाया है। जिस तरह देवता की मूर्ति का मुख वस्त्र से ढका हुआ हो, तो वस्त्र के कारण हमें मूर्ति का विशेष ज्ञान नहीं हो सकता, उस तरह ज्ञानावरण कर्म ज्ञान पर आवरण डालता है। नंबर 2 है ना, ये हो गया हमारा ज्ञानावरण कर्म। दर्शनावरण कर्म दर्शन पर आवरण डालता है, अर्थात दर्शन गुण की शक्ति उसकी पर्याय में पूर्ण रूप से प्रकट नहीं होने देता। जिस तरह राजद्वार में खड़ा द्वारपाल राजा को मिलने देने से इनकार करता है, राजा को देखने नहीं देता, उस तरह दर्शनावरण कर्म
दर्शन पर आवरण डालता है। दर्शन का अर्थ सामान्य अवलोकन करना है, ये अपन सब जान गए, है ना। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी, हमें जो भी ज्ञान होता है दर्शन पूर्वक ही होता है। पहले वस्तुओं का सामान्य अवलोकन होता है, सामान्य ग्रहण होता है, फिर उसमें विशेष पड़ता है कि ये क्या वस्तु है। जितने भी छतमस्त जीव हैं उन सबको दर्शन पूर्वक ही ज्ञान होता है। पहले सामान्य अवलोकन होता है, फिर विशेष अवलोकन होता है। सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं और विशेष अवलोकन को ज्ञान कहते हैं। मोहनी कर्म जीव को मोहित करता है। दो कर्म हो गए। मोहनी कर्म जीव को मोहित करता है, असावधान करता है। जिस तरह मद्य या अन्य मादक पदार्थों का सेवन करने से जीव बेसुध हो जाता है, उसकी मति मोहित होती है, उस तरह मोहनी कर्म आत्मा को मोहित करता है ना। दो सिमली आपने देख ली। एक ज्ञानावरण बता दी उन्होंने कि मूर्ति के ऊपर में जो आवरण पड़ा जो समझ में नहीं आता, वो ज्ञानावरण कर्म का उदाहरण दिया। दर्शन में दर्शनावरण का दिया उन्होंने कि जो द्वारपाल खड़ा है वो अंदर दर्शन नहीं करने दे रहा राजा के। वो एक मोटी मोटी उदाहरण है, वो एग्जैक्ट तो नहीं है। तीसरी मोहनी कर्म का उन्होंने बताया कि जैसे शराब पिए हुए जो जीव है वो उसको अपना भान नहीं रहता कि मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ, और वो उस भ्रम में बहुत सारी चीजें कल्पनाएं करता रहता है। उसी तरह से मोहनी कर्म के उदय में जीव को सच्ची चीजें समझ में नहीं आती, उसकी जो कल्पनाएं होती, मिथ्या कल्पनाएं होती हैं, जैसा है वैसा ना समझ के अन्यथा समझता है। ये मोहनी कर्म का उदाहरण। मोहनी कर्म के दो भेद हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। दर्शन मोहनी के मिथ्यात्व कर्म के उदय में जीव को मिथ्यात्व होता है, श्रद्धा गुण का विपरीत परिणमन होता है जो कि हमारा हो रहा है। और चारित्र मोहनी जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या होता है, चारित्र मोहनी कर्म के उदय में जीव का क्रोध, मान, माया, लोभ तथा हास्यादि नो कषाय रूप परिणमन होता है। 25 कषाय है ना। तो ये चारित्र मोहनी कर्म के कारण है। तो हमारा मोहनी में के दोनों भेद हैं कि एक ही है। हमारे जीवन में दर्शन मोहिनी है अकेला है, ये चारित्र मोहिनी अकेला है, या दोनों है? दोनों है सर। तो इसलिए ये दोनों भाई साहब, ये दर्शन मोहिनी और दर्शनावली कर्म, ये दोनों डिफरेंट हैं, अलग अलग। हाँ हाँ बिल्कुल सही कहा। हाँ, ज्यादातर भ्रम हो जाता है कि वो दर्शनावली जो दर्शनावली कर्म है उसमें दर्शन है, सामान्य दर्शन है, और यहाँ पर जो दर्शन है वो सम्यक दर्शन से मतलब रखता है। बराबर, बिल्कुल सही कह रहे हो। ये दोनों में डिफरेंस इस तरीके का है। शुरू में जब मैंने शुरू किया था मैं बहुत कंफ्यूज होता था इन दोनों। हाँ, अच्छा 30-40 साल पहले की बात है, तब मैं बहुत कंफ्यूज होता था, ये दर्शन यहाँ भी लगा रहा है, यहाँ लगा रहा है, कभी इसका मतलब कुछ और है, वहां कुछ मतलब कुछ और है। हाँ, नहीं भाई ये जानकारी सबको होनी चाहिए ना, इसलिए मैंने इसको इसलिए कर दिया। सही है। तो वहां जो दर्शनावरण का अर्थ है वो दर्शन के ऊपर आवरण, मतलब सामान्य अवलोकन के ऊपर आवरण आने वाली जो स्थिति है वो दर्शनावरणी कर्म है। ठीक है। और ये जो कर्म है जो हमारा जो दर्शन मोहिनी है, जो मिथ्यात्व के परिपेक्ष में प्रकट होता है, जिन्हें जीवों को मिथ्यात्व है तो उसका अर्थ है उनका दर्शन मोहिनी है। दर्शन का यहाँ अर्थ क्या है, सम्यक दर्शन। दर्शन मोहिनी जहां पे लगा हो समझ लो सम्यक दर्शन की बात हो रही है। चारित्र मोहिनी की बात समझ लेना, वो भी मिथ्यात्व संबंधी चारित्र की बात हो रही है। सम्यक चारित्र, हाँ नहीं समझ आ रही, मिथ्या चारित्र, चारित्र मोहिनी है ना, मिथ्या। ओके। तो दर्शन मोहिनी, जहां मोहिनी लगा है वो मोहिनी कर्म के दो भेद है, सिंपल बात है। तो ये हो गया, तो ये मोहिनी कर्म हो गया तीसरा। चौथा देखें, अंतराय कर्म विघ्न अर्थात बाधा डालने वाला कर्म है। दातार और पात्र में अंतर डाले वह अंतराय है। जिस तरह राजा किसी को दान देना चाहता है परंतु उसका भंडारी उसे रोकता है, दान देने में बाधा डालता है, उस तरह अंतराय कर्म दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में विघ्न करता है। ये उन्होंने उदाहरण दिया कि जैसे राजा किसी को दान देने के भाव आ रहे हैं, लेकिन वो वहां का जो ट्रेजरर है उसके मन में है कि इसको नहीं मिलना चाहिए, तो तरह तरह राजा को भ्रमित करने की कोशिश करेगा, अगर महाराज ये तो इसको तो कल ही दिया था और इसको कह देने से कोई फायदा नहीं है, और ये तो ये है। ऐसा एक उदाहरण दिया है कि जिस तरह दाता दे भंडारी का पेट फिराए,
एक कहावत है, फिराय माने दुखता है। तो यहाँ अंतराय कर्म को उसकी सिमिली दी है कि अंतराय कर्म के उदय में किसी को मिलने वाली वस्तु उसको नहीं मिल पाती, इसे अंतराय कर्म मोटे मोटे शब्दों में कहा जाता है। ठीक है, लेकिन वास्तविक अंतराय किसे कहेंगे? क्योंकि अपन पढ़ रहे हैं ये 4 घातिया कर्म, और घातिया की परिभाषा क्या है कि जो आत्मा के अनुजीवी गुणों का घात करे, मतलब उन्हें प्रकट ना होने दे, घात करते प्रकट ना होने दे, उनको हम घातिया कर्म कहते हैं। पहला घातिया हमने कर्म पढ़ा था ज्ञानावरणी। ज्ञानावरणी का अर्थ क्या है? जीव का जो ज्ञान गुण है उसको प्रकट होने में जो बाधा खड़ी करे, जो बाधित करे, जो आवरण डाले, उसको ज्ञानावरणी कर्म कहते हैं, आत्मा के गुणों का। दूसरा दर्शनावरणी अपन ने पढ़ा था, दर्शन गुण भी जीव का ही है, लेकिन उसको सामान्य अवलोकन उसका नहीं होने पाता, उस पर व्यवधान पड़ता है, इसलिए दूसरे नंबर के घातिया कर्म को दर्शनावरणी कर्म कहा। तीसरे नंबर का घातिया कर्म भी जीव के जो अनुजीवी गुण है, कौन सा गुण है? जीव को जैसा उसका स्वतंत्र रूप से जैसा भान होना चाहिए, जैसा ज्ञान होना चाहिए, जैसी श्रद्धा होनी चाहिए, जैसा चारित्र होना चाहिए, वो नहीं हो पाता। इसलिए तीसरे नंबर के घातिया कर्म का नाम है मोहिनी कर्म, जिसके उदय में जीव की दृष्टि सही नहीं हो पाती, चारित्र सही नहीं हो पाता, वो तीसरे नंबर का प्रसिद्ध मोहिनी नाम का घातिया कर्म है। चौथे नंबर का घातिया कर्म अंतराय को बताया। तो अब आप कहोगे कि भाई साहब घातिया कर्म तो आप बोल रहे हो कि उसके आत्मा के गुणों का जो है वो नाश करता है, तो इसने अंतराय कर्म ने कौन सा घात कर दिया? ये तो ये वस्तु देनी थी वो नहीं दे पाए, उसको कुछ और दे मिलना था वो नहीं मिल पाए, तो इसमें आत्मा के गुणों का संबंध कहाँ हुआ? आपने उनका भेद भी बता दिया। दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य में जो विघ्न करता है उसको अंतराय कहते हैं। तो कोई दान नहीं देने दे किसी को, तो उसे आप कह दो दान का अंतराय। लाभ नहीं होने दे, जैसे मुझे आज जो है 10,000 रुपए मिलने वाले थे, नहीं मिले, तो वो लाभ का अंतराय हुआ। ये है अंतराय। आप तो आत्मा की बात कर रहे हो कि आत्मा के गुणों का नहीं मिलना ही अंतराय होता है, और आपने घातिया की लिस्ट में डाला हुआ है उसको। तो इनमें क्या चक्कर है? अंतराय कौन सा है वास्तव में? कुछ आत्मा का जा रहा है या बाहर की वस्तुओं का जो है वो विक्षोभ हो रहा है? ये अपन को समझना। परवस्तु का हाँ, हो रहा। क्योंकि देखो हम बहुत आसानी से अपने जीवन में जनरली ये अंतराय शब्द का उपयोग करते हैं कि भाई साहब आज बड़ा अंतराय पड़ा, आज भोजन नहीं मिला। बहुत अपन कॉमनली यूज करते हैं। मुनिराज को अंतराय हो गया, मुझे अंतराय हो गया आज, भाई साहब कुछ पता नहीं क्या अंतराय का उदय था, इतना पैसा आने वाला था नहीं आया, इतना लाभ हो रहा था। सब इसमें द्वेष भाव बढ़ता है, इसलिए अंतराय बोलते होंगे। नहीं, आगे बताया ना, उसका कारण मैं आपको बता रहा हूँ। ये मैंने आपको बैकग्राउंड बताया कि ये जाति है घातिया कर्मों की, तो इसका वास्तव में अर्थ कुछ और होना चाहिए। हम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तविक अर्थ क्या है ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो नीचे लिखा है उन्होंने, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य जीव के गुण हैं। क्या अपन मानते हैं वाले दान जीव देता है कि जो शरीर देता है? उन्होंने क्या लिखा? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर्य जीव के गुण हैं। अंतराय कर्म के निमित्त से उनकी शक्ति पर्याय में पूर्ण प्रकट नहीं हो सकती। स्वभाव जीव की अनुजीवी गुण उनको नहीं होने देता उसको। वो ये इसलिए घातिया कर्म है ये। तो बोल रहे हैं कि ये घातिया कहाँ से हो गया भाई साहब? इसमें तो लाभ की बात आ रही, और लाभ तो मैं सीधा ये समझता हूँ आत्मा के लाभ से मतलब है ना। तो सब लोग बोलेंगे साहब लाभ तो जो है अपन को होता है, संतोष कुमार जी को लाभ होता है, बीवी जैन साहब को लाभ होता है, सीवी जैन साहब को लाभ होता है। उस लाभ की बात तो कर नहीं रहे हो आप, तो जनरल बात कर रहे हो जीव के गुणों की। जीव के गुण है, लाभ का अर्थ क्या है? वैसे भी देखो शरीर क्या लाभ ग्रहण करेगा, शरीर को क्या हो जाएगा तो वो खुश हो जाएगा जड़ चीज को क्या मिल जाए तो खुश हो जाएगा। ये सारे लाभ हानि तो जीव के ही समझ में आने वाले हैं ना। और असली जो हानि लाभ है वो क्या है? दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर जीव के गुण हैं। अंतराय कर्म के निमित्त से उनकी शक्ति पर्याय में पूर्ण प्रकट नहीं हो सकती, है ना। होंगे तो सही ना प्रकट, कभी ना कभी। कब होंगे? वो जब सिद्ध अवस्था, अरहंत अवस्था आएगी उसमें प्रकट हो जाएंगे।
लेकिन वर्तमान में प्रकट नहीं हुए हैं, तब तक मैं कहूंगा कि भाई साहब मेरा अंतराय कर्म का उदय चल रहा है। इसलिए ये मेरा दान, अब कौन सा दान है ये भी मैं आपको बताऊंगा। सर साहब, ये जो गुण हैं आपने बताए, ये इसमें थोड़ा सा संशय डाउट है। हाँ ये लाभ, भोग, भोग, उपभोग, ये जीव के गुण हैं क्या? हाँ, मैं आप आगे बता रहा हूँ आपको, मैं पूरा सुनेंगे तो आप समझ तो में जीव के ये अनुजीवी गुण है ये आएगा। आत्मा के, जो इनको आत्मा प्रकट नहीं होने देते। देखो मैं आपको आगे की लाइन आप जरा सुने, थोड़ा सा आप समझ में आएगा। अंतराय कर्म के निमित्त से उनकी शक्ति पर्याय में पूर्ण प्रकट नहीं हो सकती। स्वभाव पर्याय से उत्पन्न आनंद का दान स्वयं को देना, क्या बताया? स्वभाव पर्याय से उत्पन्न होने वाले आनंद का दान स्वयं को देना, उसका स्वयं को लाभ होना, उसका स्वयं द्वारा भोग करना, उसी का बारंबार उपभोग करना आदि इन गुणों के कार्य हैं। वाह, डेफिनेशन ही बदल। हाँ, तो आपको ये पूरा समझ लोगे परिभाषा तो आपको इसलिए प्रश्न नहीं आएंगे। तो उन्होंने क्या बोला कि वास्तव में ये जीव के गुण किस प्रकार से हैं? स्वभाव पर्याय से उत्पन्न। स्वभाव पर्याय कौन सी है मेरी? जब कर्मों का सारा जो है पूरा का पूरा उसका निमित्त समाप्त हो जाता है, उनका एग्जिस्टेंस समाप्त हो जाता है और फलतः वो स्वभाव निखर के आता है, तो उस स्वभाव का जो आनंद है वो आने लगता है। और वो आनंद कैसे आता है, किस तरह से आता है? सांसारिक भाषा में कहें तो स्वभाव पर्याय से उत्पन्न आनंद का दान कौन देगा? कोई मुझे दूसरा तो दे नहीं सकता दान। भाई साहब मेरे स्वभाव का दान आप दे दो ना। मैं कहता हूँ भाई आपके स्वभाव का दान आप ही दो ना अपने आपको, है ना। कोई अपने आप भिखारी आज खड़ा हो जाए, अपन बोले कि अरे सीजन साहब दे देना इसको 10,000 रुपए, क्यों दे देना? 10,000 तो दे देंगे बीबी जैन, वो सीबी जैन, हाँ, लेकिन आत्मा का ध्यान तो आत्मा ही खुद ही दे सकता है, आत्मा ही दे सकती है। बस। तो जो जीव के जो दान है वो जीव ही तो देगा ना। तो इसको किसको देगा? दूसरे को दे नहीं सकता। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं, तो सब तरह से बांधिए ना हाथ पैर आपके। ना आप दूसरे को कुछ दे सकते, ना दूसरा आपको कुछ दे सकता है। नियम इतना है कि स्वयं ही स्वयं को दिया जा सकता है, और स्वयं स्वयं को दिए जाने वो जो स्टेज है वो तभी आती है जब मैं कर्मों से पूर्णतः मुक्त हो जाता हूं। जब तक मुक्त नहीं होता तब तक उन कर्मों का जो एग्जिस्टेंस है उसी को मैं अंतराय के रूप में मानता हूं कि भाई साहब ये खड़े हुए थे ना, इसलिए मैं अपने स्वभाव से उत्पन्न होने वाले उस नैसर्गिक आनंद का दान स्वयं को नहीं दे पाया। देखो जब कोई क्रोध की परिभाषा पढ़ते हैं ना तो अपन क्या बोलते हैं? इस जीव को स्वयं से अनंत क्रोध है। अरे भाई क्या बात कर रहे हो? अनंत क्रोध है? हमको तो दूसरों पे आता है क्रोध, आप हमारी स्वयं की बात कर रहे हो कि आपको बहुत क्रोध है? कि हाँ, अनंत क्रोध जीव को स्वयं से ही है। क्यों है? क्योंकि वो स्वयं के गुणों को प्रकट नहीं होने देता, वो स्वयं व्यवधान बन जाता है। अपन किसी को कहते हैं कि भाई साहब इसको मेरे सामने मत लाना, मैं इससे नफरत करता हूं, तीव्र द्वेष है मुझे इसे, मैं बहुत इसके ऊपर क्रोधित हूं, सामने मत लाना। इतनी जो हमारा द्वेष होता है कि मैं उसके बारे में चर्चा भी नहीं करना चाहता। उसी तरह से जो जीव मिथ्यात्व में पड़े हुए हैं उनको अनंत क्रोध है उस आत्मा को, आत्मा के बारे में चर्चा ही मत करना। अगर क्रोध नहीं होता तो उस आत्मा से अत्यंत रुचिकर व्यवहार करते, उसको प्रकट होने की बात करते, बार बार उसमें रुचि लेते, तब तो मानते थे कि उसने अपने अनंत क्रोध का शमन कर दिया है और उसको स्वयं के प्रति क्रोध नहीं रहा। इसी तरह से यहाँ की बात हो रही है कि जीव के जो अनंत आनंद था उससे उसने उसको वंचित रखा, उससे उसका परिचय नहीं होने दिया। भूल जीव की है, कोई परोपर की नहीं है। लेकिन जब तक है तब तक उपचार से कहा जाता है कि मेरे अंतराय कर्म के उदय के कारण, जीव के अंतराय कर्म के उदय के कारण उसने स्वभाव के प्रकट होने से जो आनंद होता है उसका दान स्वयं को नहीं होने दिया, उसका लाभ स्वयं को नहीं होने दिया, उसका भोग, भोग किसे बोलते हैं? एक बार जिस चीज को भोगा जाए उसे भोग कहते हैं, और जो बार बार भोगा जाए उसे उपभोग कहते हैं।
तो जीव ने उसका भोग जीव को नहीं होने दिया और उसी का बारंबार उपभोग करना आदि इन गुणों के कार्य हैं। कौन कौन से गुणों के? ये जो अपन ने पढ़े, दान, लाभ, भोग, उपभोग और वीर। वीर गुण किसे कहते हैं? सामर्थ्य। उन गुण, उन ज्ञान शक्ति। आनंद को भोगने की भी तो एक शक्ति चाहिए ना। शरीर बूढ़ा हो गया और उसको नाना प्रकार के 56 भोजन लाके रख दो कि भाई साहब एंजॉय योर सेल्फ, है मस्त रहो, एंजॉय करो। वो बूढ़ा कहेगा भैया 2 बूंद दवाई की टपका देता है, ये 56 प्रकार के भोजन में इनका आनंद ले सकता हूं क्या? तो वैसी सामर्थ्य भी तो हो। भोग की वस्तुएं तो खड़ी करती है, लेकिन सामर्थ्य, तो इस वीर गुण के अंतर्गत वो सामर्थ्य आती है जब जीव अपनी इन गुणों के द्वारा प्राप्त होने वाले रस का पान कर पाता है। जब तक नहीं कर पाता तब तक ऐसा निमित्त की भाषा में कहा जाता है कि भाई साहब मेरा अंतराय कर्म का उदय है, क्या करूं? मैं जीव के अंदर होने वाले उस स्वभावगत आनंद का रसपान नहीं कर पा रहा हूं, ये मेरा अंतराय है। भाई साहब शक्ति का तो भाव पुद्गल में भी है। पुद्गल भी पुद्गल को खाने में हजम करने में उसकी भी शक्ति, वहां भी शक्ति है। बिना शक्ति के वो भी नहीं कर पाता। हाँ बिल्कुल, वो शरीर का मैंने उदाहरण यही तो दिया। हाँ, शरीर भी नहीं कर पाता, ये तो आत्मा की बात है। तो बूढ़ा व्यक्ति की आत्मा थोड़ी बूढ़ी हुई, शरीर हाँ, सही बूढ़ा हुआ। शरीर की बात हो रही है बाबूजी। है? हाँ, वो बूढ़ा व्यक्ति भी वो ये नहीं बोलता कि भाई साहब मेरी आत्मा बूढ़ी हो गई है इसलिए हाँ, आत्मा तो कहीं बूढ़ी होती नहीं, आत्मा थोड़ी बूढ़ी होती है, मैं। आत्मा तो एक जैसी रहती है। तो इस तरह से पुरुषार्थ वीर गुण की पर्याय है। स्वरूप की रचना पर्याय में करना वीर गुण का कार्य। तो ये ललित जी समझ में आया आपको? ये अंतराय जो कर्म है क्या है कि संसारी कारणों की वजह से हम इस अंतराय शब्द का जो उपयोग करते हैं वो हम जो है जड़ वस्तुओं के आदान प्रदान में जो रुकावट आती है उसके लिए प्रयोग करते हैं। लाभ, हानि, दान सब उसी को कंपेयर करते हैं उसी से। तो हमारा सारा जो उसका स्वरूप वैसे ही हम समझ में आता है हमको। इसलिए हम अंतराय कर्म जो कि घातिया कर्म है उसका जो हम सार्वजनिक रूप से जो प्रयोग करते हैं वो जड़ वस्तुओं के लिए करते हैं। वो एक गलत भावना है। हाँ मतलब अब व्यवहार में ऐसा बोला जाता है, लेकिन जो पूर्णतया उसका शब्द का कर्म का ही भाषा परिभाषा गलत हो जाती है। हाँ, इसलिए देखो ये मैंने आपको विशेष तौर से बताया, आपको शास्त्रों में भी बहुत जगह ये नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा, नहीं है कहीं। इतना स्पष्टता नहीं है सर। क्यों? मुझे इतनी शंका हुई इस बारे में कि साहब ये घातीय कर्म की जो परिभाषा आपने बताई है और ये वस्तुएं इसने उसको नहीं दे पाया, उसने उसको वहां नहीं दिया और दान नहीं दे पाया और लाभ नहीं हुआ, ये तो सब जड़ वस्तुओं के बारे में, तो ये घातीय कैसे हुई? ये मैंने जब उसका विश्लेषण किया तो कुछ किन्हीं सेलेक्टेड जगहों पर ही मुझे मिला कि घातीय क्यों है। तो इस बात को हम लोग सब जो है बहुत लकी हैं कि हमको ये समझ में आया कि वास्तव में ये घातिया का अर्थ क्या है और ये घातिया का कुछ पूछ रहे हैं। तो देखो ललित जी आपको क्लियर हुआ होगा तो शायद सबको सब ये जो इसमें कह रहे हैं कि स्वभाव पर्याय में उत्पन्न आनंद का दान स्वयं को देना जी, उसका लाभ होना उसका, तो ये एक्चुअली क्यों नहीं हो पा रहा है इसमें? ये जो मान लीजिए अगर कोई विघ्न आया है तो उस विघ्न की वजह से भाव क्या प्रकट होगा जीव को? उस द्वेष भाव प्रकट होगा। हाँ देखो ये विघ्न बाहर से नहीं आया, द्वेष की वजह से जीव का जो आनंद स्वरूप है वो चला जाएगा। तो मतलब एक्चुअली ये होने से बेसिकली उसको जीव को क्या हो रहा है कि जो उसका आनंद गुण है वो उसमें रुकावट आ रही है। देखो रुकावट मतलब एक्चुअली इसको ऐसे घुमा के जो डेफिनेशन में एक्सप्लेन किया है उसमें से मतलब मैं इस तरह समझ रहा हूँ कि अगर कोई चीज विघ्न आ रहा है किसी दान देने में या कोई काम करने में जिसको हम मंत्राय बोल रहे हैं, तो वो ऐसी घटना होने से आपके मन में क्या भाव आएगा? या तो राग का आएगा, द्वेष का आएगा। मोस्टली हो सकता है इसमें द्वेष रिलेटेड ही आए। द्वेष रिलेटेड आएगा तो फिर आपका जो आनंद गुण है वो आत्मा का वो अफेक्ट होगा।
तो दान क्या देना, मतलब वो गुणी इफेक्ट हो रहा है, तो आपका जीव तो आनंद में नहीं रहेगा। हाँ, तो देखो अपना जो प्रकट में हम जो अपने स्वरूप का, अपने स्वभाव का आनंद ले पा रहे हैं क्या, बताओ? ले पा रहे हैं? स्वभाव का आनंद नहीं ले पा रहे। हाँ, किस कारण नहीं ले पा रहे हैं? ये राग द्वेष की वजह से। बस, तो सिंपल बात वही है कि वो जो जो जितने भी ऊपर अपन ने जो गुण पढ़े, जिसमें मोहनी भी शामिल है, मोहनी कर्म जो उसमें प्रकट, जो उसमें कारण बन रहा है, वो कारण बनने के कारण वो कार्य नहीं हो पा रहा है। कौन सा कार्य नहीं हो रहा है? मेरे स्वभाव का प्रकटीकरण नहीं हो रहा है, मेरा जो है उस आनंद की प्राप्ति नहीं हो रही है, मैं जो उससे लाभान्वित होकर बार बार उस अपने स्वरूप का आनंद रस पीने वाला था, वो नहीं हो रहा है। तो ये जो चौथी कैटेगरी का जो हमने कर्म पढ़ा, वो जुड़ा हुआ, तो वो क्यों नहीं हो पा रहा? क्योंकि उस व्यक्ति के द्वेष पैदा हो रहा है, इसलिए आनंद गुण प्रकट नहीं हो रहा उसका। मैंने बताया ना कि जुड़ा हुआ तो वो मोहिनी कर्म से ही है। राग और द्वेष क्या है? मोहिनी कर्म का ही तो है, चारित्र रूप है, चारित्र मोहिनी के रूप है राग द्वेष। तो वो जो मोहिनी कर्म से ही तो के कारण नहीं हो रहा, लेकिन उससे बनने वाली जो स्टेज है उसका नाम चौथे नाम का कर्म है। मोहिनी कर्म के उदय में होने वाली वो अभाव वाली जो अवस्था है, मोहिनी कर्म की उपस्थिति में जो आनंद आदि की प्राप्ति नहीं हो रही है, उस अवस्था का नाम अंतराय कर्म का उदय होना है। कनेक्टेड है? कनेक्टेड फर्दर क्लासिफाई किया हुआ दिया है ना, क्योंकि वो अवस्था नहीं रहेगा तो मत होने दो ना। मोहिनी कर्म में चारित्र मोहिनी राग द्वेष हो रहा तो होने दो ना। क्या आपको क्या परेशानी है भाई साहब? मेरे को परेशानी अगली वाली है, चौथे नंबर पे जो आई है। मैं अपने आनंद को नहीं ले पा रहा हूँ, मैं बार बार उसका उपभोग नहीं कर पा रहा हूँ। जैसे मैंने बोला कि साहब वो लड्डू का कमरा था, उसमें मिठाइयां रखी थी, किसी ने ताला मारा चला गया, और मेरा मन कर रहा है कि मैं उन सब का उपभोग करूं, लेकिन वो बाहर ताला लटका हुआ है, वो मेरे लिए अंतराय का कारण बन रहा है। ठीक है ना? अब वो ताला क्यों नहीं खुल रहा? तो बोले साहब वो तो वो जो आदमी चला गया वो मेरा ऐसी किस्मत थी, ये थी वो थी। वो एक मोहिनी कर्म का एक अलग से अपन एक भाग बता देते हैं। लेकिन अभी मूल में हो ये रहा है कि जिन वस्तुओं का मुझे सहज में ही पान करना था, जिसके लिए मैं लालायित था कि अपने स्वरूप में उतरूं, वो जो अवस्था है ना प्राप्त होने वाली, उन अवस्थाओं को मैंने 4-5 कैटेगरी में बांध दिया कि भाई साहब मजा नहीं आ रहा है, आनंद नहीं आ रहा है, मैं बार बार उसका स्वाद लेना चाहता हूँ, नहीं हो रहा है, ये मेरा आज जो है मुझे लाभ होने वाला था, पर्याय में हो नहीं पा रहा है। इसको मैंने 4-5 टुकड़े में व्यक्त किया, लेकिन वास्तव में क्या हो रहा है कि आनंद नहीं मिला, सिंपल बात। और इस आनंद की प्राप्ति में होने वाले व्यवधान का नाम ही अंतराय कर्म। हाँ, जो रोकने इनको लाभ को रोकने में निमित्त बनता है, वही जो है अंतराय कर्म है। ठीक है सर, मैं कुछ एक्सप्लेन कर पाया? चाहे वो ललित जी, चाहे वो राग मोहिनी कर्म के साथ अंतराय जुड़ा हो गई होगा हमेशा। तो जैन साहब, अभी जैसे हम ये समझे कि ये जो चारों जो हम, एक मिनट शरण जी, एक मिनट इनको पूरा हो जाए। हाँ बोलिए। मोहिनी कर्म के साथ अंतराय हमेशा ही जुड़ा होगा। बिल्कुल बिल्कुल जुड़ा है। मोहिनी कर्म के साथ ही क्या ये चारों ही कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड है सर, इंटरडिपेंडेंट है। हाँ, जब ये चौथे नंबर का अंतराय समाप्त हो जाएगा, उस समय जो स्थिति बनेगी उसमें ज्ञानावर्णी कर्म टिका रहेगा क्या? सवाल ही नहीं। दर्शनावर्णी कर्म टिका रहेगा? केवल ज्ञान की अवस्था है भाई साहब। वो तो चारों घातिया कर्म जाएंगे। चारों घातिया कर्म आपस में इंटरलिंक है। ठीक है, न केवल घातिया कर्म इंटरलिंक्ड है, अघातिया भी उनसे। हाँ, वो भी है। सही कह रहे। अघातिया कर्म भी। ये सारा राग द्वेष कषाय और योग, ये सब इन सब के ही कारण है। और सभी 7 कर्म इसी में उलझे हुए हैं। वो सब जगह रोल प्ले करते हैं बाबूजी। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो ललित जी, आपने बहुत बढ़िया उपकार किया कि आपने इसको ना समझ करके मुझे जो है पूरी ताकत लगाने पर विवश किया। नहीं, बाकी लोगों को भी ताकत लग गई सर। और बीच बीच में धक्का हम भी मार रहे थे। वही तो कह रहा बाबूजी, बाकी लोगों को भी ताकत लग गई। बीच में धक्का हम भी मार रहे थे। बाकी लोगों की सामर्थ्य बाकी लोगों की भी लगाई गई। ललित जी को संतुष्ट करने के लिए कोशिश कर रहे थे। क्योंकि इसको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं है। सही बात है।
ये जो इसके बीच में जो भ्रम की स्थिति है, हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ पाया होगा। तो अच्छा, शैलन जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए शैलन जी। बेसिकली ये जो चारों जो घातीय कर्म हैं वो अपनी आत्मा के में स्वयं में लीन होने के जो नहीं होने देते हैं उसको चारों को घातीय कर्म माना है, करेक्ट। और अंतराय उसको माना जैसे कि मेरे को बहुत वेद विज्ञान और पढ़ने में बहुत आनंद आ रहा है और मेरी आंखें खराब हो जाएं तो वो मेरा अंतराय हो जाएगा कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगा, मैं वेद विज्ञान नहीं, तो ये अंतराय हो गया। या कोई चीज जैसे अभी मेरे को जैसे सम्यक दर्शन भी हो गया और मैं आगे श्रेणी अनुसरण करना भी चाहता हूँ, लेकिन बीच में कुछ ऐसा व्यवधान आ जाए, शारीरिक कष्ट आ जाए या ऐसी कुछ आ जाए जिससे मेरा वो रुक जाए, तो वो अंतराय हो जाएगा। करेक्ट है मेरा समझना? हाँ बिल्कुल सिमिली बराबर है आपकी, बिल्कुल सही है। देखो वास्तव में तो क्या है, ये चारों जो कर्म जो है अपन को एक कारण के रूप में समझ सकते हैं। जैसे केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जो है हमारे जो आड़े आ गया, ठीक है, तो वो हमने उनको उसको उस कैटेगरी में डाल दिया। दूसरा कहते हैं कि हम जो अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं कर पा रहे हैं तो हमने मोहिनी कर्म के खाते में डाल दिया। लेकिन ये तीनों कर्म निबट जाने के बाद में जो वास्तविक अवस्था आने वाली थी वो नहीं आ पाई, इस वजह से मैं इस चौथी वाली अवस्था का नाम अंतराय कर्म का उदय मानता हूं। उसमें वो तीन भी निमित्त ही है। केवल ज्ञान नहीं होगा जब तक आपका ज्ञानावरणी कर्म जाएगा नहीं, जब दर्शनावरणी कर्म का अंत नहीं होगा तब तक दर्शन का जो है आपको लाभ मिलेगा नहीं। तो ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और मोहिनी जब तक नहीं जाएगा तब तक वीतरागी बनोगे नहीं। और जब तक ये तीनों चीजें नहीं होंगी तब तक वो आनंद कहाँ से आएगा? स्वभाव वाला आनंद, अंतराय बना रहेगा, बना रहे। तो वो अंतराय में निमित्त ही है वो तीनों। लेकिन इस दशा को अलग से डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने इस अंतराय कर्म की बात करी कि जिसमें जिन कारणों से, जिन अपेक्षाओं से ऐसा घटित नहीं हो पाता है वो सब अंतराय की श्रेणी में आते हैं। शैलन जी ने एक ट्राई किया, ये भी ठीक है शिमली। और हम आगे पढ़ते जाएंगे तो थोड़ा और समझ में आएगा। बहन जी है उधर तो थोड़ा और अच्छा एक्सप्लेन करेंगे बहन जी। क्योंकि ये थोड़ा हमेशा के लिए अपन को अपने डाउट्स निकालने हो गया, आगे तो काफी हो गया। चलिए तो आगे चलते हैं अपन। ये हमारा अंतराय कर्म। तो बहन जी कुछ और है क्या इसमें मसाला? थोड़ा नहीं, बराबर है। चलो बहन जी का सर्टिफिकेट आ गया। आगे चलते हैं अपन। तो ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहिनी व अंतराय, इन चार और इन लोगों से पूछ लो, इनके बरखा है, प्रमला वगैरह की क्या कुछ समझ में आया? क्या समझे, क्या नहीं समझे? घातीय कर्म इनसे पूछ तो लो सबसे, जिनसे आप पूछते हो। बिल्कुल सही। हाँ मैं भूल गया पूछना, क्योंकि क्या है कि घातीय कर्म समझ लिए तो फिर जो हमारा जो परमानेंट घात समाप्त हो जाएगा है, फिर अपन अघातियों को अलग देख लेंगे, अलग निपट लेंगे। घातिया तो आराम से निकल जाएंगे, यही तो परेशानी कर रहे हैं। हाँ, हमको पहले निकालना, अघातिया तो आराम से निपट जाएंगे। तो बताओ भाई कौन कौन है जो सब ज्ञानी लोग, बताओ किसी को। विपुल से पूछो। नहीं सर, समझ में नहीं आया बिकॉज क्या अब नहीं सर, ये तो बहुत इजी है कि चारों इंटरकनेक्टेड हैं, तो ये तो बहुत इजी है कहना और समझना। लेकिन अगर इंटरकनेक्टेड है तो फिर अलग से क्यों बनाया? हाँ, तो ये क्वेश्चन तो था ही, इसीलिए तो हम तुझसे पूछ रहे थे, बात कर रहे हैं। मतलब हाई लेवल पे ठीक है, समझ लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें और भी गहराई छुपी हुई है, वो शायद और डिटेल में समझना पड़ेगा। क्योंकि अगर मैं प्रैक्टिकल दशा में भी देखूं, ठीक है, हमने सब कुछ छोड़ दिया, सब कुछ मोह माया सब छोड़ के चले भी गए, लेकिन फिर भी अगर सम्यक दर्शन नहीं हो पा रहा है या आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो वो अंतराय कर्म का उदय है। तो अगर मैंने मोहनीय भी छोड़ दिया, फॉर एग्जाम्पल मैंने असली में छोड़ दिया और तो भी आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो कहीं ना कहीं वो अंतराय कर्म इज तो उसके रीजन क्या है और उसका वो कहाँ से आता है और वो किस तरह से उसको निर्जरा की जाए, वो थोड़ा सा और समझना पड़ेगा। मतलब बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। आप सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोल रहे हो। तो मैं थोड़ा सा और ट्राई करूंगा। बहुत ज्यादा सामर्थ्य तो मेरी भी नहीं है, लेकिन जितनी है उतनी मैं कोशिश करता हूँ फिर से। सर मैं जस्ट एक चीज कहना चाह रहा था, जी इसमें
जैसे अंतर ऐसा नहीं होगा ना कि हमारे ज्ञानावरण, दर्शनावरण और मोहिनी कर्म ये तो मतलब इनका क्षय हो जाए, पर अंतराय बना हुआ है। अगर अंतराय बना हुआ है तो मोहिनी कर्म तो है पक्का मौजूद होगा ही होगा। हाँ हाँ, देखो आप सही कह रहे हो। ये जो अपन जैसे अगर कोई हमसे खाली परिभाषा पूछे कि भाई साहब ज्ञानावरणी कर्म क्या होता है, तो मैं शॉर्ट में बता दूं कि जिस कर्म के उदय में मेरा ज्ञान एब्सोल्यूट रूप में खुला हुआ नहीं रहता, प्रकट नहीं होता, उस कर्म का नाम ज्ञानावरणी कर्म है। उससे संतुष्ट हो गया कि ठीक है साहब। फिर उसने दर्शनावरणी पूछा। मैंने कहा कि जिस कर्म के उदय में जीव का दर्शन गुण अर्थात सामान्य अवलोकन प्रकट नहीं होता, वो बिल्कुल बंदिश में रहता है, उसका नाम दर्शनावरणी कर्म है। फिर उसने कहा मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म में जीव जो है उसकी दृष्टि सम्यक नहीं हो पाती, जैसी वस्तु है वैसी उसको समझ में नहीं आती, फलतः उसका चारित्र भी जो है वो प्रभावित होता है और वो राग द्वेष आदि से भरा रहता है। तो ये तीन चीजें तो मैंने आपको परिभाषा के रूप में बताई। तो इन चीजों से होता क्या है, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? तो बताया कि इन तीनों की उपस्थिति में जीव अपने आनंद का उपभोग आदि नहीं कर सकता। ये जो चौथी अवस्था जो प्रकट हुई है उसमें उन तीनों गुणों से होने वाले जो मुझे हानियां हो रही हैं उनका वर्णन है मुख्य रूप से। वो पहले तो मैंने परिभाषाएं बता दी, लेकिन उनका रिजल्टेंट क्या हो रहा है आप देखो कि इन तीनों की एब्सोल्यूट टर्म्स में आइसोलेशन में क्या उनकी उपयोगिता है। कि ज्ञानावरणी कर्म के उदय में ज्ञान पूरा नहीं हो तो मत हो, क्या दिक्कत क्या हो रही है? तो ये दिक्कतें सब मिला करके चौथे उसमें उन्होंने व्यवस्थित ढंग से दी गई है कि मुझे इन सबके कारणों से ऐसी ऐसी जो दशा हो रही है, और वो दशा जब तक रहती है तब तक मैं ये मानता हूं कि मुझे ऐसा अपेक्षित लाभ जैसा होना चाहिए था पर्याय में, वो नहीं हो पा रहा है, वैसा आनंद नहीं मिल रहा है, बार बार वैसा आनंद नहीं आ रहा है। तो मेरी इस अवस्था को मैंने अंतराय कर्म के अंडर में डाल दिया, अंतराय के कर्म की अवस्था में डाल दिया कि जब तक मेरा ये अंतराय उपस्थित है, जिसमें वो ऊपर वाले तीन कारण भी सम्मिलित हैं, और जब तक मेरी ये स्टेट नहीं आती कि मैं पूर्ण रूप से स्वभाव का आनंद बार बार उठा पाऊं, तब तक मैं ये कहूंगा कि मेरा अंतराय कर्म का उदय है। और अंतराय में उन तीनों कंस्टिट्यूएंट्स को ही डाल दूं कि वो तीन है जब तक ये अंतराय की स्थिति बनी हुई। क्या कुछ थोड़ा सा क्लैरिटी आ पाई उससे? और जैन साहब भैया ये एक बात तीनों, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। बाबूजी आप बोलिए आप बोलिए जैन साहब बोलिए। मैं ये कह रहा था कि जैसा ललित जी ने कहा कि ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी तीनों घातिया कर्मों का क्षय हो चुका है। अगर वास्तव में तीनों कर्मों का क्षय हो चुका है तो अंतराय तो अपने आप ही खत्म हो जाएगा। मैंने नहीं, इसी बात में मैं कुछ कहना चाह रहा था। हाँ मैं बोलूं क्या? नहीं, एक मिनट पूरा बोलो। हाँ, तो अंतराय का तो उस समय क्षय हो जाएगा ना, अंतराय कर्म का। अगर तीनों ज्ञानावरण कर्म से मेरा क्षय हो गया पूरा, दर्शनावरण का हो गया, मोहिनी का हो गया, मेरी पूरी श्रद्धा हो गई, सम्यक दर्शन हो गया, ठीक है, तो उसके बाद भी क्या अंतराय कर्म प्रेवलेंट रहेगा क्या? जैन साहब नहीं रहेगा। ये जो उसके कंस्टिट्यूएंट मैं कुछ कहना चाहता हूँ। एक मिनट बाबू जी, पूरा तो हो जान दो। ये बोल रहे वन चल रहा है, उनको पूरा निकलने दो उद्गार। हाँ निकालो। तो वो जो तीन कर्म है जो उनके उदय, अपन जो आगे जाकर पढ़ते हैं अंतराय कर्म का जो है उदय समाप्त हुआ, तो अंतराय कर्म का जो अपन पढ़ेंगे विशेष रूप से, तब वो बताएंगे कि ये अंतराय कर्म का उदय समाप्त कब हुआ। यही तो मैं बहन जी से बोल रहा था, बहन जी थोड़ा उसमें मसाला डालिए कि वो अंतराय कर्म का उदय समाप्त कब कहा जाता है। बहन जी बताइए। हाँ मैं एक सेकंड मुझे दो लाइन मुझे बोल लेने दो यार। बोलो। सुनो, मैं ये कह रहा हूँ ललित जी, आप जो कह रहे थे ज्ञानावरणी और दर्शनावरणी, ये ज्ञानावरणी दर्शनावरणी जो है 12वें गुण स्थान में समाप्त होते हैं, और हम 10वें गुण स्थान तक मोहिनी क्रम से ही लड़ते रहते हैं। और जब ये ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और मोहिनी कर्म की जब विक्षिप्ति होती है, उस समय अंतराय कर्म भी जाता है। जब ये तीनों चले जाते हैं तो ये आप सही कह रहे हो कि जब तक ये मोहिनी, दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और ये मोहिनी रहेंगे तब तक अंतराय नहीं जाएगा।
अब आगे बहन जी कहेंगे जो कुछ कहेंगी से। हाँ, बराबर, आपने सही कहा। विपुल जी को क्लियर हो गया क्या? नहीं, ललित जी ने एक बात उठा दिया। नहीं, विपुल जी भी कह रहे थे ना, क्लियर हुआ क्या उनको? हाँ, ठीक है, सही बात। नहीं, अभी क्लियर कहाँ किया? आपने क्लियर नहीं किया, तब तक कैसे होगा? नहीं, ऐसा नहीं है, सबका ज्ञान तो सब में एक जैसा है, उस समय जैसा काम कर रहा होता, बस यही अंतराय का काम है। वेल डन, कहाँ से शुरू किया है? वेल डन, वाह बहन जी, आपको धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। देखो क्या है कि सब इंटरकनेक्ट तो है ही, क्योंकि एक ही चीज में है ना, एक ही वस्तु में है, लेकिन फिर भी सब अपना अपना काम कर रहे होते हैं। जैसे एक उदाहरण पहले ले लें, फिर बाद में क्लियर करेंगे तो क्लियर होगा। जैसे एक मिश्री का टुकड़ा है ना, एक मिश्री का टुकड़ा है, तो उसमें कठोरता भी है, उसका एक आकार भी है, उसमें सफेदी भी है, और उसमें मीठापन भी है ना, इतने सारे गुण है उसमें। लेकिन उसके हर प्रदेश में हर गुण है, उसके हर प्रदेश में हर गुण है ना, हर गुण अपना अपना काम भी कर रहा है, लेकिन एक दूसरे से जुदा भी नहीं है ना। उसी तरह से चारों सभी कर्म वैसे तो उसी तरह से काम करते हैं, लेकिन ये चार हम मुख्य रूप से, क्योंकि घातिया कर्म इन्हीं पे विशेष महत्व दे रहे, तो अभी इन्हीं को समझते हैं। तो जो अंतराय कर्म है वो इन तीनों कर्मों का सपोर्टर है, ज्ञानावर्णिका, दर्शनावर्णिका और मोहनीय का। इनका सब एक साथ होने पे भी, लेकिन सब अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे अब ज्ञानावर्णिका मान लो सपोर्टर कैसे, जैसे ऐसे देखें, मान लो ज्ञानावर्णी ने जैसे ज्ञान पे आवरण कर रखा है ना, तो उसका काम तो मात्र आवरण करना है, वो आवरण कर रखा है उसने। अब अंतराय उसमें क्या काम कर रहा है, जैसे ज्ञानावर्णी ने मेरे ज्ञान पे आवरण किया, और उससे मेरा जो ज्ञान है वो क्षम रूप है, केवल ज्ञान रूप नहीं है, यानी पूरा रूप से खुला नहीं है। तो अब उसके कारण अंतराय क्या काम कर रहा है, तो मैं पूरा जान नहीं पा रहा हूँ, आवरण है, बस उसका आवरण है। लेकिन अंतराय क्या काम कर रहा है कि मैं जितना जान पा रहा हूँ उतना ही दूसरे को भी बता पा रहा हूँ, तो उतना ही दे पा रहा हूँ। दूसरे को ज्ञान का दान, ज्ञान दान देते हैं ना हम, तो उतना ही दे सकते हैं। तो अंतराय कर्म के कारण हम उसको पूरा जितना ज्ञान है उतना दान नहीं कर पा रहे हैं, है ना। और जितना, क्योंकि हमें जितना लाभ लेना चाहिए, अगर ज्ञान हमारा पूरा खुला होगा तो हम जितना लाभ लेंगे वो अंतराय कर्म के कारण हम उतना लाभ नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे ही मोहनीय के कारण जो हम आनंद हमारा रुका हुआ है, जिस हम सुख का भोग नहीं कर पा रहे हैं, जो सुख हमें स्पष्ट नहीं है, जान नहीं पा रहे हैं, अंतराय के कारण हम उसका भोग और उपभोग नहीं कर पाते। बस ऐसे ही बहुत ज्यादा, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान है और अंतराय बीच में बड़ा है, तो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हो सकता। अपने आप जब आप विषय को सोचेंगे तो अपने आप क्लियर होगा, वो अंदर, बताने से नहीं होगा। कुछ चीजें ऐसी हैं, मेलोडी खाओ खुद जान जाओ। लेकिन आप जब सोचोगे ना, कि आप सोचो कि मान लो आपके पास धन है, ऐसे ले लो उदाहरण कि आपके पास धन तो बहुत है, लेकिन बैंक में रखा है ना, बैंक में रखा है, धन है, आप देना भी चाहते हैं, लेकिन इस समय नहीं दे सकते। मान लो इस समय आप बैंक में से निकाल के नहीं दे सकते, तो वहां क्या काम कर रहे हैं, अंतराय काम कर रहे है ना। उस समय का जो बाधा रूप कारण है वो कारण कर रहा है कि रात हो रही है, बैंक खुला नहीं है, इसलिए वो काम कर रहा है। तो इसी तरह जो हमारे गुण हैं, ज्ञान है, दर्शन है, वो एक उनमें आवरण पड़ा है, एक तो वो इस कारण से, फिर अंतराय उनको और सपोर्ट कर रहा है, इस कारण से दो कारणों से काम नहीं करते हैं। जो आवरण है ये कषाय का आवरण है क्या? आवरण क्या है, किस चीज का आवरण है? जो कषाय है वो तो मोहनीय रूप से है ना, वो तो हमें वस्तु के स्वरूप को यथावत नहीं जानने देती। देखो वहां भी कनेक्शन है, एक तो ज्ञान के कारण हम संपूर्ण जान नहीं पा रहे हैं, एक फिर मोहनीय के कारण जैसा है वैसा नहीं जान पा रहे। जैसे ज्ञानावरण में आप जैसे बताया कि आवरण पड़ा है, तो आवरण क्या चीज है? ये कषाय रूप आवरण है या कुछ और चीज? नहीं, कर्म ज्ञानावरण का आवरण जो है वो अलग आवरण है, वो कर्म अलग कर्म है,
उसके कारण हमारा ज्ञान पूरा खुला नहीं, हम थोड़ा सा जान पा रहे हैं। ज्ञानावरण का काम क्या है? हम पूरा नहीं जान पा रहे हैं, थोड़ा जान पा रहे हैं, है ना? जितना जान उतना ही जान पा रहे हैं। जैसे आई साइड है, मतलब आई साइड वीक हो गई तो कम जान पा रही है ना? ये ज्ञानावरण का काम हो गया। और दर्शनावरण का काम हो गया ये तो कि कम देख पा रहे हैं। दर्शनावरण का काम ये है कि सब कुछ नहीं देख पा रहे हैं, वो दर्शनावरण का काम है। ज्ञानावरण का काम है कि पूरा नहीं जान पा रहे, थोड़ा जान पा रहे हैं, वो ज्ञानावरण का काम है। और जैसा है वैसा नहीं जान पा रहे हैं, वो मोहनीय का काम है। और इन तीनों को जो ताकत दे रहा है वो अंतराय है। जैन साहब, थोड़ा कठिन जो विषय जो है। ललित जी को जो कंफ्यूजन हो रहा है, वो मेरा ख्याल से वो जो ये बात कह रहे हैं कि कसाई की वजह से सारा आवरण पड़ा हुआ। मैं आपको बताता हूँ, देखो बहन जी ने काफी क्लियर किया है। वैसे तो हमने दोनों ने वही ट्राई किया है। मैंने उसमें ताला लगा करके मिठाइयाँ बंद कर दी थी। बहन जी ने जो है रात होने के कारण बैंक ना होने की बात करी। मोरलेस हम लोग सब एक ही बात कह रहे हैं, लेकिन उसमें देखो एक छोटी सी बात जरूर रह गई है कि ये बोल रहे हैं कषायों का आवरण आता है। आवरण किस चीज का आया ये वो पूछना चाहते हैं। यस, ज्ञानावर्णी नाम का जो है वो आवरण है, वो ज्ञानावर्णी जाति के जो परमाणुओं में उस प्रकृति रूप परिणमन होने की जो योग्यता है उन्हें ज्ञानावर्णी कर्म कहा जाता है। कर्म की जहां तक बात कर रहे हैं, कसाय का इसमें कोई लेना देना नहीं। तो खैर अभी बताऊंगा मैं आपको। ज्ञानावर्णी कर्म की अपन जो है कर्म के संदर्भ में अपन बात करें। जिस तरह से हर एक परमाणु के अलग अलग जो है उनके स्वभाव होते हैं उस रूप में परिणमित होने की। जैसे मोहिनी कर्म के जो परमाणु हैं वो हैं मिथ्यात्व नाम के कर्म के जो हैं, जिनके कारण से जीव की दृष्टि जो है सही नहीं होती। वो कर्मों में विशेषता है। उसी तरह से जिस समय ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कहा जाता है उस समय वो कर्म जो ज्ञानावर्णी कर्म जाति के हैं, जिनमें वैसी योग्यता पाई जाती है कि जब जब वो उन खड़े होते हैं तब तब साथ साथ जीव की स्वयं की शक्ति भी ऐसी ही हो जाती है। तो इसका ज्ञान ही नहीं चल रहा, कुछ कैसा मंद बोल सोच रहा है, तो अपन उपचार से कहते हैं कि इसकी ज्ञानावर्णी कर्म का उदय चल रहा है। ये ठीक से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, इनको ज्यादा समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आ रहा, वो तो एक जीव की स्वयं की योग्यता है, साथ में उसके साथ में पैरेलल में जो निमित्त कारण है वो ज्ञानावर्णी जाति के कर्म का उदय होना है। वो विशेष परमाणु हैं जिनका आवरण, आप बोल रहे हैं ना किस चीज का आवरण रहता है, ये आवरण है, लेकिन वो है निमित्त के तौर पर। ज्ञान का उभाड़ नहीं हुआ। जब तक जीव की वैसी अपने आप की योग्यता प्रकट नहीं होती तब तक कर्म के ऊपर आरोप लगता है कि ज्ञानावर्णी कर्म खड़े हुए हैं। इसी तरह दर्शनावर्णी का, इस तरह मोहिनी कर्म के वो विशेष परमाणु हैं, इसमें कोई शक नहीं। और उनको कहा जाता है निमित्त रूप से कि वो है ज्ञानावर्णी के जाति के जो कर्म है वो दर्शनावर्णी जाति के नहीं है, वो एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते। ये सब प्रकृतियां अलग अलग हैं, अपन ने पहले ही पढ़ा था। और जो आप सब गुण अलग अलग हैं, सब निर्गुण हैं एक दूसरे के अपेक्षा। और जो आपने कहा कि वो जो कषायों का कुछ उसमें सद्भाव है क्या, तो वो कनेक्टेड तो है ही, क्यों नहीं होंगे? जो उसकी जीव की योग्यता वैसी नहीं आ रही तो वो कषाय भाव तो है ना, मोहिनी कर्म का उदय हुआ तो चारित्र मोहिनी है। जब तक मोहिनी कर्म का उदय है, जीव को सच्ची ना तो दृष्टि मिल रही है, ना सच्ची समझ है, ना उसके जो है चारित्र गुण विकसित हो रहे हैं, तो वो सब भी तो उसमें कारण बन रहे हैं ना, जिस कारण से वो आनंद का हन नहीं कर पा रहा है, अर्थात उसकी स्वभावगत योग्यता प्रकट नहीं हो रही है। उसमें कषायों का भी तो उसमें योगदान है, क्यों नहीं? दोनों जरूरी है। मोहिनी कर्म का उदय, ये सब कनेक्टेड है। और ये विषय जो है थोड़ा, जैसे बहन जी ने कहा कि थोड़े गूढ़ विषय है। बहुत सारी चीजें, जैसे केवली भगवान की दिव्य ध्वनि में भी, तीर्थंकर की दिव्य ध्वनि में भी वो जितना जानते हैं उसका एक अनंतमा भाग ही उनकी वाणी में आता है। वो भी पूरा एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि भाषा की मर्यादा है। वो जानते तो बहुत है, एक अनंतमा भाग उससे दिव्य ध्वनि बनती है और उसका एक अनंतमा भाग जो है गूंथा जाता है। देखो आवरण को ना ऐसे देखो आप, जो आपको ज्ञानावरण और कषाय में के आवरण में वो हो रहा ना कंफ्यूजन है, ऐसे समझो जैसे एक मूर्ति है मान लो, है ना, तो दर्शनावरण के कर्म क्या कर्म कर रहा है, उसका जितना अभाव है उस हिसाब से उसको देख पा रहा है जीव,
है ना। जैसे एक तो खाली अपनी आंखों से स्पष्ट देख पा रहा है कि ये मूर्ति है ना। दूसरा उसको चश्मा लगा के देख पा रहा है, या जिसमें देखने की सामर्थ्य नहीं है वो उसको देख ही नहीं पा रहा। तो ये तो दर्शनावरण का काम हो गया। ज्ञानावरण का काम हो, फिर ज्ञान का काम हो गया कि उसको कितना जान पा रहा है। जैसे मूर्ति है, मान लो चंद्र प्रभु भगवान की मूर्ति है, तो अब ज्ञान का काम है। दर्शन का काम तो बस दिख रहा है कि मूर्ति है, वो ये नहीं जान रहा क्या है, किसकी है, कैसी है। लेकिन ज्ञान जो है उसमें भेद कर रहा है कि ये जैनों की मूर्ति है, या ये हिंदुओं की मूर्ति है, या ये वैष्णवों की मूर्ति है। ज्ञान उसमें विशेष कर रहा है, ये पत्थर की मूर्ति है, ये अष्ट धातु की मूर्ति है। वो उसमें ज्ञान के हिसाब से जिसका कितना, मान लो किसी को ज्ञान है कि ये जैन की मूर्ति है तो वो जानेगा। जिसको ज्ञान नहीं है तो बस उसे मूर्ति दिख रही है, उसे ये नहीं पता ये किसकी है। तो ये ज्ञान का काम हो रहा है। और जो मोहनीय का काम है वो उसमें और उसके ऊपर जाकर के भेद कर रहा है कि ये पूजनीय है, ये पूजनीय नहीं है। इस तरह से भेद कर रहा है कि ये पत्थर है या मूर्ति है, इस तरह का उसको, या ये अच्छी है, ये मुझे सुख रूप है, ये मुझे दुख रूप है। मोहनीय उसमें और जाकर के उसमें ऊपर काम कर रहा है। और जो अंतराय कर्म है वो इन तीनों में सपोर्ट कर रहा है, यानी ज्ञान के आवरण को जो बढ़ाने में सपोर्ट कर रहा है वो अंतराय कर्म है। जैसे जैसे ज्ञान का आवरण तीव्र होता जाएगा वैसे वैसे अंतराय कर्म भी बलवान होता जाएगा। और जैसे जैसे ज्ञानावरण का जो कम होता जाएगा वैसे वैसे अंतराय कर्म भी हल्का होता जाएगा। तो इन तीनों के सपोर्ट से आगे पीछे होता है। बहुत बढ़िया बहन, बहुत बढ़िया। मेरे ख्याल से शायद आपको आवरण नहीं, बहुत अच्छा बताया। एक प्रश्न है बहन जी यहाँ पे, मतलब जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि जब बाकी के तीनों का क्षय हो जाएगा या कम हो जाएंगे, अंतराय सबसे लास्ट में होगा? हाँ, अंतराय लास्ट में ही जाता है। हाँ, तो ये फिर हाँ, समझ में आ गया। अंतराय देखो सबसे पहले मोहनीय जाता है, 10वें में चला जाता है मोहनीय कर्म, है ना। क्योंकि जब तक मेरी मान्यता नहीं बदलेगी तब तक उनके बंधन भी ढीले नहीं होंगे। एक दूसरे को सब सपोर्ट करते हैं। सबसे पहले मोहनीय चला जाता है, फिर दर्शनावरण जाता है, फिर ज्ञानावरण जाता है, और फिर अंतराय जाता है। नहीं, अभी तो अभी क्लियर हो गया, अभी मैंने बताया था ना आपको 12वें गुण स्थान में। देखो जैसे एक इंद्रिय जीव है, बाबूजी एक मिनट, जैसे और अच्छे से क्लियर, मान लो जैसे एक इंद्रिय जीव है ना, उसके दर्शन पे आवरण पड़ा हुआ है, केवल उसको स्पर्श इंद्रियों के माध्यम से ही दर्शन होता है, बाकी पूरा का पूरा दर्शनावरण है उसको, है ना। और उतना ही वो जान पाता है जितना स्पर्श इंद्रिय के माध्यम से जाना जा रहा है, और उसी से वो सुख और दुख का बराबर वेदन करता रहता है उसी इंद्रिय के माध्यम से। अब वहां उसका अंतराय कर्म भी उतना ही कठोर है, क्योंकि वो ना तो देख सकता है, अंतराय उसको निरंतर बाधा भी कर रहा है, देख नहीं सकता, और अंतराय कर्म और उसको उस तरह से सपोर्ट कर रहा है उसका उन कर्मों को। और उसी तरह से वो जितना बस उसका ज्ञान है उतना जान सकता है, उतना ही दे सकता है, उतना ही भोग कर सकता है, उतना ही उपभोग कर सकता है। और एक चीज और भी है ना बहन जी, जो ये कर्म की हम बात करते हैं, ये तो पास्ट की अवस्था है। पास्ट में जो हमने बांधे थे वो करंट में हमें बाधा कर रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि वो करंट में अभी बंध रहे हैं और अभी फल दे रहे हैं। तो अगर मैं चारों कर्म की भी बात करूं तो ये मैंने पहले बांधे थे, ठीक है। तो अगर मैं कर्म से इनको क्षय कर रहा हूं तो डेफिनेटली मुझे बाकी के 3 पहले 6 करने पड़ेंगे। अंतराय सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि वो आपके पहले कर्मों का उदय है, और वो सबसे लास्ट में जाएगा क्योंकि अगर आपके बाकी के 3 हैं तो अंतराय तो आप अभी भी बांध रहे हो, तो वो तो जा ही नहीं सकता, वो तो जा ही नहीं सकता। हाँ, ऐसा है कि ऐसा पास्ट में बांधे थे, तो ऐसा नहीं कि खाली साल 2 साल पहले, 1000 साल पहले, 100,000 साल पहले, सब तरह का बंध है ना। बंध भी अंतर मुहूर्त से स्टार्ट हो जाता है। मान लो मैंने आज ही बंद किया तो अंतर मुहूर्त का ही मुझे बंद हुआ, तो वो आज ही उदय में आ जाने वाला है, अंतर मुहूर्त के बाद उदय में आ जाने वाला। अंतर मुहूर्त से लेकर के 70 कोड़ा-कोड़ी सागर तक का जो मिनिमम स्थिति है वो अंतर मुहूर्त है कर्मों की। नहीं, काफी क्लियर हो गया। यस, है ना। आज ही बंद किया, मान लो जैसे मैंने अंतराय को ऐसे कि
या भोग उपभोग में भी देख लें कि जो चीज है, मान लो ज्ञान है, उसमें सपोर्ट और कैसे कर रहा है, और देखें उसको, अंतराय को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि जैसे ज्ञान तो है मेरे पास, है ना, लेकिन मैं उसको, या मेरे पास धन तो है ना, और मैं उसको छुपा रहा हूँ, ना तो उसको दिखा नहीं रही हूँ कि मेरे पास इतना धन है कि मुझे देना ना पड़ जाए, तो वहां अंतराय कर्म विशेष रूप से कार्य कर रहा है और ज्यादा काम कर रहा है। ऐसे ज्ञान है मेरे पास, मैं देना नहीं, दिखाना नहीं चाह रहा हूँ या किसी को देना नहीं चाह रहा हूँ, मुझे कोई विद्या आती है और मैं उसके द्वारा दूसरों को नहीं बताना चाह रहा हूँ, तो वहां मतलब होने पर भी वो अंतराय कर्म विशेष रूप से सपोर्ट कर रहा होता है। खाली इसमें ज्ञान का एक जरूर उन्होंने बोला है। एक बात मैं पूछना चाहती हूँ यहाँ पे, जैसे आपने बताया वो देना नहीं चाह रहा, एक दो चीजें होती हैं, एक तो इंटेंशनली कोई नहीं देना चाह रहा है और एक देना चाहता है लेकिन दे नहीं पा रहा है, तो इन दोनों में जरा स्थिति और जरा सा क्लियर कर दें तो अच्छा है। हाँ, देखो जो देना चाह रहा है और दे नहीं पा रहा है, तो वहां यही दिखाया ना कि पूर्व कर्म जो पूर्व में बंद है, वहां अंतराय कर्म का तीव्र उदय है, यही दिखाते हैं ना कि अब क्या है कि हम करना चाह रहे हैं, मान लो हम इस मार्ग पे चलना चाह रहे हैं, है ना, हमारे पास ज्ञान का क्षोभक्षम है इतना, दर्शनावरणी कर्म का भी इतना कि पांचों इंद्रियों से और उसके माध्यम से देख पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, है ना, वस्तु स्वरूप को समझ भी पा रहे हैं, लेकिन बस जितना अंतराय कर्म छीन हुआ है उतना कर पा रहे हैं, और जितना अंतराय कर्म अभी प्रबल है उससे आगे नहीं कर पा रहे, चाहकर भी नहीं कर पाए। जी, और इंटेंशनली जो है उसको जरा सा और बता दीजिए, जो इंटेंशनली देना ही नहीं चाहता है। हाँ, वो आगे के लिए तीव्र बंद कर्म। अच्छा, वो उसका नया बंध बन रहा है वो। हाँ, वो नया बंद कर रहा है, वो नया बंद कर रहा है, वो आगे के लिए हो जाएगा। अच्छा, देखो यहाँ पर जो दूसरों को देने की बात है वो तो एक अलग बात एंगल है, यहाँ स्वयं को देने की बात है। जो अंतराय कर्म का जो अपन पढ़ रहे हैं परिभाषा, उसमें क्या लिखा है, स्वभाव पर्याय से उत्पन्न आनंद का दान स्वयं को देना, उसका लाभ स्वयं को होना, उसका भोग स्वयं करना और उसी का बारंबार उपभोग करना आदि इन गुणों के कार्य हैं। यहाँ इसका मतलब हो गया सतत आनंद में रहना। और हम सतत आनंद में नहीं रह पा रहे हैं, तो वहां पे हमारा ये अंतराय काम कर रहा है। बराबर। तो देखो जैसे मैंने ये तो समझ में आ गया, लेकिन जैसे जो मेरा इंटेंशनली नहीं करना है किसी को, उसके लिए जरा मैं समझ नहीं पाई हूँ अभी कि वो क्या चीज है। देखो क्या अंदर में जो कुछ भी हो रहे हैं ना, भाव ही वहां महत्वपूर्ण हो रहे हैं ना, कि मेरे जो वैसे भाव हो रहे हैं, तो मेरे भाव हो रहे हैं यानी कि मैं आगे के लिए नया कर्म बंद कर रहा हूँ, अंतराय का नया कर्म बंद कर रहा हूँ, तो अपने आप को ही अपने आनंद में ही अंतराय डाल रहा हूँ। हाँ, मतलब उसका तो आनंद इसमें है कि मैं बताऊं ही ना, मैं क्यों इसे बताऊं, जो ये भी जान जाएगा। उसका आनंद तो इसमें है, इसमें इंटेंशन उसकी ये है कि मैं इसे बताऊं ना। जो इंटेंशन है उस समय वो मेरे अंदर में जो भाव उत्पन्न कर रही है, उससे जो मेरा अपना आनंद है वो भी बाधित हो रहा है कि नहीं हो रहा है? उसका बाधित नहीं हो रहा है, क्योंकि उसे तो इसी में आनंद मिल रहा है कि मैं क्यों बताऊं। नहीं, ऐसा लग रहा है ना ऐसा लग रहा है, वो मोहनीय कर्म के कारण ऐसा लग रहा है, लेकिन वास्तव में वो अपने आनंद को ही बाधित कर रहा है। अच्छा, एक्चुअली ये दोनों स्थिति में एप्लीकेबल है, अपने स्वभाव के आनंद और बाहर का देने की जो प्रक्रिया है, दोनों में ही काम करता है। हाँ, और दोनों वैसे भी अपने यहाँ दोनों नयों से कथन इसीलिए किया जाता है क्योंकि जो दो नए बताते हैं, तो जो निश्चय नए हैं वो त्रकालिक योग्यता को बताता है, जो व्यवहार नए वो तात्कालिक योग्यता को बताता है। बिल्कुल इसका सही मतलब जो मैं देना चाह रही हूँ और नहीं दे पा रही हूँ, ये निश्चय नए हो गया, ये अंदर से ही निकल के आ रहा आवरण है। और जो व्यवहार नए हो गया का मतलब मैं देना ही नहीं चाहती हूँ, तो ये व्यवहार है मेरा, क्योंकि मेरे को मन ही नहीं है देने का। हाँ, वो मेरी तात्कालिक योग्यता हो रही है और उससे मेरा नया बंद हो रहा है, विभाव रूप परिणमन करने की वो मेरी तात्कालिक योग्यता हो रही है और उससे मैं नया बंद कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, अब समझ में आ गया। जो इंटेंशनली जो नहीं देना चाहता है ज्ञान का दान, वो तो विभाव में चला ही गया, वो उन्होंने तो कर्म बांध ही लिए, उसके तो कर्म बंध ही गए। देखो इससे बहुत बढ़िया एक सिद्धांत निकला,
है ना। देखिए जैन साहब, बात करिए, एक सेकंड। एक मिनट जरा बोलना चाहूंगा अगर आज्ञा। बोलिए, बोलिए। नीरजा जी, जो आपने बोला, जो बाहर के दान देने वाली बात है, जी इंटेंशनल या आप दे नहीं पा रही हैं, जी। ये दोनों ही स्थिति व्यवहार की दृष्टि से है। अच्छा। और जो स्व के आत्मा को आनंद नहीं प्राप्त करा पा रही है, उसमें जो विघन आ रहा है वो निश्चय की अंतराय कर्म का एप्लीकेबिलिटी है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा आपने। नहीं, वो बात सही है, लेकिन जैसे जो कोई किसी को आनंद देना चाह रहा है और नहीं दे पा रहा है, तो निश्चित रूप से ये भी स्व की बात है। नहीं नहीं नहीं, ये स्व की बात, किसी पर को देने वाली बात तो व्यवहार की दृष्टि में जाएगी। अच्छा। और निश्चय की बात, जो स्व के लिए आनंद देने की बात है, वो निश्चय में आएगी। हाँ ठीक है, ऐसा मतलब जैसे मेरे को कुछ भेद विज्ञान अगर किसी को होता है, और मैं आपको खुशी से बताना चाहती हूँ कि आज मुझे ऐसी फीलिंग हुई, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया, तो ये मेरा पर में चला गया, ये अच्छा पर में चला। ठीक। स्व से बाहर जाना विभाव है और स्वयं में आना स्वभाव है। और स्वभाव जो है वो निश्चय है और बाहर जाना जो है वो व्यवहार है। इसको ऐसा समझोगी तो समझ में आ जाएगा। यही मैंने क्लैरिफाई किया बाबू जी, अब समझ में आ गया। तो चलिए, देखिए अभी समय बहुत हो रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कंक्लूड करने की कोशिश करता हूँ, फिर और जो क्वेश्चन होंगे अपन कल ले लेंगे। कुल मिलाकर के जैसा अपन ने शुरू में ही अपन ने चर्चा की कि ये सारे ऊपर के 3 जो कर्म है, घातीय कर्म है, वो कंस्टिट्यूएंट होते हैं किसके? अंतराय कर्म के। तो वो तीनों का कंस्टिट्यूएंसी कैसी होती है कि ज्ञानावर्णी जैसे 3 कारण से अंतराय कर्म का की अवस्था आती है, तो 3 उसके कंस्टिट्यूएंट्स हैं, वो अंग हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म का जो है, अगर जब तक आपका पूरा समाप्ति नहीं हो जाती तब तक आपका अंतराय बना हुआ है, आपने स्वरूप का ज्ञान कहाँ होगा आपको। बिल्कुल सही बात। दर्शनावर्णी का उसी तरह से मोहिनी का है, जब तक ये तीनों बने रहेंगे तब तक वो अंतराय जनित स्थिति बनी रहेगी, तब तक आप अपने आनंद का रस नहीं ले पाएंगे। कर्मों की स्थिति समाप्त होने के बाद में जो स्थिति बनेगी वो प्योर स्थिति वो है जब तुरंत अपने स्वभाव में आप आ जाएंगे, और स्वभाव में जीव 12वें गुण स्थान के अंत में आता है। बाकी के जो है जो चीजें पहले समाप्त हो जाती 10 तो इसलिए वो सब उससे कनेक्टेड है। जी ने भी चलिए भाई साहब अब वो कराइए। तो इसलिए ये सारी चीजें जो है उससे कनेक्टेड है, क्योंकि अभी समय ज्यादा हो गया है। कल अपन इसको फिर से एक बार और थोड़ा विषय को लेंगे और पूरा क्लैरिटी आ जाएगी हमको, तब ये पूरा समझ में बहुत बहुत क्लियर हो गया, फिर भी रह गया तो कल क्लियर हो जाएगा। नहीं, कल हो जाएगा। जिनवाणी स्थिति नाश विको ज्ञान के प्रकाश विको अपरभास विको भानु सी बखानी है। छहो द्रव्य जान विको बंध विधि भान विको स्वपर की छान विको परम प्रमाणी है। अनुभवताय विको जीव के जताय विको कहु न सताय विको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार विको पार के उतार विको सुख विस्तार विको यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तोहे जपू दिन रह, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं दो, सदा देते हैं दो। जिनवाणी माता की जय।